हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश पीयूष गुप्ता एग्ज़ाम गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था कि हम लोग वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2026 का बैच लाने जा रहे हैं। इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष भौतिक विज्ञान की यह वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़िज़िक्स का डिटेल्ड सिलेबस क्या है तथा 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट्स के कितने सवाल आए थे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स के सिलेबस से पर्टिकुलर यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल आए थे, जिससे आपको फ़िज़िक्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमको किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे और किस तरीके से उस टॉपिक को टाइम देना है। तो ये सारा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी के माध्यम से करूँगा। हमारी पीपीटी का पहला भाग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन दरोगा एग्जामिनेशन एज पर 2025 एग्जामिनेशन। वर्ष 2025 वन दरोगा भर्ती परीक्षा के आधार पर अंकों का विभाजन। तो आप इस सारणी की मदद से देख सकते हैं कि 2025 में किस विषय से कितने सवाल आए थे। 2025 में फिजिक्स विषय से 25 सवाल आए थे, केमिस्ट्री से 24 सवाल आए थे, मैथमेटिक्स से 24 सवाल आए थे, बायोलॉजी से 27 सवाल आए थे। तो आप इस सारणी की मदद से देख सकते हैं कि वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का लगभग इक्वल वेटेज है। इसका मतलब है कि हमको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रत्येक विषय में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है हम लगातार उसी को पढ़ते रहते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारी समझ में कम आता है उसको हम कम समय देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा और कमज़ोर कड़ी बन जाता है। अब इस सारणी के बाद मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस चर्चा करूँगा। को किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस एक रास्ते की तरह होता है जिसके अकॉर्डिंग चलने पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस परीक्षा का पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, क्योंकि यदि हमको सिलेबस नहीं पता होगा तो जाने अनजाने में हम आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी पढ़ लेंगे जो कि परीक्षा के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आइए हम भौतिक विज्ञान का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करते हैं। भौतिक विज्ञान के डिटेल्ड सिलेबस में पहली यूनिट है गति और बल। इस गति और बल यूनिट से 2025 में लगभग 4 सवाल पूछे गए थे, 2 थ्योरी प्लस 2 न्यूमेरिकल। गति और बल के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं दूरी और विस्थापन, वेग, दिशा सहित गति, एक सीधी रेखा में एक समान और असमान गति, बल और गति, न्यूटन के गति के नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, जड़त्व और द्रव्यमान इत्यादि। आप इस पूरे टॉपिक्स को ध्यान से खुद पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। इसी क्रम में हमारी दूसरी यूनिट है कार्य ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। 2025 में इस यूनिट से लगभग 3 सवाल आए थे, एक थ्योरी प्लस 2 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल प्लस 1 थ्योरी का होगा, पर 3 सवाल आए थे। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, गुरुत्वाकर्षण, दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, सापेक्ष घनत्व। इसी के क्रम में हमारी अगली यूनिट है आवाज़, साउंड। 2025 में इस यूनिट से 4 सवाल आए थे। यह यूनिट नंबर 2 की अपेक्षा छोटी है, फिर भी इस यूनिट से 4 सवाल आए थे। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका प्रसार, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति, मनुष्य में श्रवण क्षमता, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, मानव कान की संरचना इत्यादि। इसके क्रम में हमारी अगली यूनिट है प्रकाशिकी। 2025 में इस यूनिट से 5 सवाल आए थे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सतहों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलाकार दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, आवर्धन, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलाकार लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन,
गोलाकार लेंसों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में इनका अनुप्रयोग। इसी के क्रम में हमारी अगली यूनिट है विद्युत और चुंबकत्व। 2025 में इस यूनिट से 7 सवाल आए थे। सबसे ज़्यादा सवाल इसी यूनिट से आए थे। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत विभव, विभवांतर, ओम का नियम, विद्युत धारा का तापन प्रभाव, विद्युत शक्ति पी, वी, आई और आर के बीच संबंध, चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर इत्यादि। तो वन दरोगा भर्ती परीक्षा की दृष्टि से यह फिजिक्स का मोटा मोटा सिलेबस था। इस सिलेबस को मैंने इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया है। जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इस सिलेबस को इंग्लिश में देख सकते हैं, जैसे मोशन एंड फोर्स, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अभी मैं जब सिलेबस के साथ यूनिट का डिस्कशन कर रहा था तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि 2025 में किस यूनिट से कितने नंबर के सवाल आए थे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर कंपाइल करके लिख दी है कि किस यूनिट से कितने सवाल आए थे। जैसे मोशन एंड फोर्स से 4 सवाल आए थे 4 नंबर के, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन 3 नंबर, साउंड 4 नंबर, ऑप्टिक्स 5 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 7 नंबर, अदर्स 2 नंबर्स। अदर्स में आया था एक थर्मोडाइनमिक्स से सवाल आया था और एक दूसरा मिसलेनियस से आया था। लेकिन पूरा का पूरा सवाल जो पूरे के पूरे सवाल थे 25 के 25 ये 9th और 10th की साइंस की NCERT से ही आए थे पूरे के पूरे। कुछ सवाल तो ऐसे थे न्यूमेरिकल जिनकी वैल्यू भी चेंज नहीं की गई थी, वो पूरे के पूरे 9th और 10th के NCERT से ही उठाए गए थे। तो जिन बच्चों को अपना भौतिक विज्ञान वन दरोगा भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मजबूत करना है तो वह 9th और 10th की NCERT साइंस को घोट के पी सकते हैं। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब मैं आपको थोड़ी रणनीति बताना चाहूँगा कि आप वन दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसा कैसे कर सकते हो। हम सभी लोगों का जीवन में एक गोल होता है कि हमको पर्टिकुलर कुछ ना कुछ बनना है। फिर हमको उसी गोल को लेकर आगे तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कल को हम जनरल कंपटीशन जैसे वीडियो की तैयारी करने लगे, कल रेलवे की करने लगे। ऐसे नहीं, ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमको केवल एक गोल बनाना है और उसी को भेदने के लिए तैयारी करनी है। जिन बच्चों को वन दरोगा की तैयारी करनी है वो केवल और केवल वन दरोगा की ही तैयारी करें, किसी दूसरे सिलेबस को ना पढ़ें। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यदि आप केवल पर्टिकुलर वन दरोगा का सिलेबस ही बार बार पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इतना आपका एग्ज़ाम आएगा, इतना आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे और इस परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये इस परीक्षा की बात नहीं है, हर परीक्षा की बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो BSc कर रहा है वह BA के भी एग्ज़ाम दे सकता है या जो BA कर रहा है वो LLB के भी एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा नहीं है ना। हम पर्टिकुलर जैसे अपने एकेडमिक ईयर में करते हैं ना, पर्टिकुलर जिस स्ट्रीम में पढ़ते हैं पूरे 3 साल उसी की तैयारी करते हैं, ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है। हमें जिस पोस्ट की तैयारी करनी है केवल उसी का ही सिलेबस पढ़ना है ताकि हम उसमें महारत हासिल कर सकें और एग्ज़ाम वाले दिन अच्छे से हम सवाल कर सकें और अच्छी रैंक ला सकें। भौतिक विज्ञान में क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों को न्यूमेरिकल परेशान करते हैं। भौतिक विज्ञान की थ्योरी तो हम लोग पढ़ लेते हैं या उनको रट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइंस सब्जेक्ट रटने का नहीं है। आप लोगों को प्योर कंसेप्ट समझने होंगे। यदि आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आप लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा के लिए ही आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप किसी भी कंसेप्ट को रटोगे और समझोगे नहीं तो एग्जामिनर आपको फंसा देगा, क्योंकि एग्जामिनर जब थ्योरी के सवाल MCQ फॉर्म में एग्ज़ाम में डालता है तो वह वहाँ भी आपकी डीप नॉलेज ही चेक करता है। यदि आप रटे रटे सवाल लेके वहाँ पर जाओगे तो आपका सवाल गलत होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप साइंस के जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें या किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो आप उसके डीप में जाके पढ़ें और उसका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। फिर आप देखना कि आपको वो कंसेप्ट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो लंबे समय तक आपके याद रहेगा।
दूसरा, हमको फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर क्यों लगता है? न्यूमेरिकल में डर लगने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते, और तब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल अच्छे कहाँ से होंगे? एक चीज़ तो हमारी पहले से ही कमज़ोर है, दूसरा हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो और कमज़ोर हो जाएगी। हम केवल वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमको पढ़ने में अच्छी लगती है, जो हमारे मन को शांति देती है। जैसे ही हम न्यूमेरिकल करते हैं या कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो हमको थोड़ी टफ लगती है, तो हमारे दिमाग में एक टेंशन उत्पन्न हो जाती है। टेंशन मतलब तनाव, डिस्टर्बेंट उत्पन्न हो जाता है और लगता है कि बड़ा कठिन है, और हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हम लोगों को न्यूमेरिकल की बराबर तैयारी करनी है, और फिर देखना कि हम न्यूमेरिकल कितनी आसानी से कर लेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते। यदि आपकी कंसेप्ट और कैलकुलेशन क्लियर है और आपने 5-6 बार पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपका न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि भौतिक विज्ञान में अच्छे नंबर लाने के लिए आपका न्यूमेरिकल का आना, अच्छे से प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। 25 सवाल में से लगभग 10 सवाल तो न्यूमेरिकल के ही आएंगे। तो आप देख रहे हैं ना न्यूमेरिकल का कितना वेटेज है। तो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी अच्छे से तैयारी करें और उसके सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखें। फिर देखना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।